कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने लाइफ में मस्त और व्यस्त होंगे। आज के डेट में हम लोग इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कि कोई भी एक स्टूडेंट है, उसके पास में अगर पैसा नहीं है तो स्टूडेंट पैसा कैसे कमाए बिना पैसा लगाए। जो आप लोग थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि पढ़ो पढ़ाओ पैसा कमाओ। क्या? पढ़ो पढ़ाओ पैसा कमाओ। जी हाँ मेरे दोस्त, देखिए नॉर्मल सी बातें हैं। आप स्टूडेंट हैं अभी, आप स्टूडेंट हैं अभी, और अगर स्टूडेंट है मेरे दोस्त तो पढ़ाई ही कर रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो पढ़ाई ही करता है। आप करते हैं या नहीं, थोड़ा कमेंट में लिख के बताइए। तो कोई देखेगा नहीं, आपके पेरेंट्स तो यहाँ पे देखेंगे नहीं, और कोई बंदा तो देखेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल के लोग ही देखेंगे, या फिर अदर कोई आपके फ्रेंड एज के ही ग्रुप के लोग ही देखेंगे। तो एक बार रियल में लिख के बताइए, आप पढ़ाई करते हैं या नहीं। वैसे आप जानते ही होंगे, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और मैं कितना पढ़ाई करता हूँ, आप कितना पढ़ाई करते हैं, सब लोग जानते हैं। और अगर करते हैं रियल में आप, तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। आपके गार्जियन आपके ऊपर अपनी जान लुटा करके आपको पढ़ाई करने के लिए पेमेंट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने गार्जियन के लिए, आप उनके हित में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप दिन भर पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ लोग कोचिंग्स वगैरह भी जाते हैं। बट एक चीज़ बताना मेरे दोस्त, आप 10th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, तो क्या आप अपनी पढ़ाई करने के साथ में किसी और बच्चे को पढ़ा सकते हैं या नहीं? पढ़ा सकते हैं ना। और जब पढ़ा सकते हैं मेरे दोस्त, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप किसी को अगर पढ़ाएंगे तो फ्री पढ़ाएंगे? आपको कोई फ्री पढ़ाया था? नहीं ना। हाँ, एक चीज़ कीजिएगा, आप किसी से हाई चार्ज मत कीजिएगा फी का। आप जितने कम में पढ़ा सकें, आप अपने पॉकेट मनी, जो भी आपका पॉकेट खर्च है उसको देखते हुए, ताकि आपका पॉकेट खर्च निकल जाए, उस चीज़ को देखते हुए आप हर एक बच्चे के गार्जियन से आप जो भी फी होगा आप उसे डिमांड कीजिएगा। मेरे दोस्त देखिए, आप अगर किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप 1 घंटे का टाइम दीजिए। अगर आज के डेट में कोई नर्सरी का भी बच्चा होता है मेरे दोस्त, तो 1 घंटे अगर आप उसे पढ़ाएंगे ना, 1 बच्चा हो 2 बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एक रेट फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अगर 1 बच्चा है तो आप लगभग कम से कम 800 रुपये चार्ज कीजिए। और अगर एक ही बच्चा है, अगर कोई अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप 1000 रुपये तक चार्ज कर सकते हो उससे, ठीक है। 1000 रुपये तक आप चार्ज कर सकते हो उससे। अब 1000 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं। अगर वो बोले 1 बच्चा और पढ़ेगा, 2 बच्चा पढ़ेगा, तो आप 1000 के जगह पे, 800 के जगह पे 1100-1200 रुपये तक चार्ज कीजिए। ऐसा पेमेंट चार्ज कीजिए ताकि गार्जियन भी जो है वो अपने बच्चे को आपसे पढ़ाने के लिए एग्री कर दे, और बच्चे भी जो है आपके पास में पढ़े। 1 से 2 बच्चे को होम ट्यूशन के अंदर में आराम से हैंडल किया जा सकता है मेरे दोस्त। अगर यूकेजी तक के बच्चे हैं तो आप इस फी में आप आराम से पढ़ा सकते हैं। आप अगर 1 घंटे दे रहे हैं अपने घर के आसपास, होम ट्यूशन तो नॉर्मली अपने घर के आसपास ही पढ़ाया जाता है मेरे दोस्त, तो आप अगर 1 घंटे दे रहे हैं, अगर 15 मिनट जाने आने का देख लिया जाए, या फिर आप 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे भी अगर पढ़ा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, उससे थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो, अगर कुछ लोग पहले से होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वो एकदम टाइम देख करके रेडी होते हैं। अच्छा, मैं 5:05 में आया हूँ, पक्का 6:05 में छोड़ के चला जाऊँगा बच्चे को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप भी ऐसा ना उसे मतलब बना दे कि पेरेंट्स जो है वो खुद आपको बोले सर आप टाइम बहुत कम दे रहे हैं, या फिर ऐसा, क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि टीचर जो है वो टाइम कम दे रहा है, और टीचर को हमेशा लगता है कि मैं बच्चे को टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ। अब आप बताइए दोनों में से सही कौन है? दोनों में से सही कौन है? तो मेरे दोस्त, आप यहाँ पे बच्चों को इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं कि आप 1 घंटे भी अगर पढ़ाते हैं तो आप अगर 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो आप आराम से 1000 रुपये अर्न कर सकते हैं मेरे दोस्त। अगर इस तरीके का, अगर आप नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को भी, अगर 2 कोचिंग भी आप अगर
टेक ओवर कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो अगर आप टेक ओवर कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो आपका जो रूम रेंट है आज के डेट में नॉर्मली 2,000 रुपये तक, तो अगर बैचलर आप रह रहे हैं तो काफ़ी होता है 2,000 रुपये रूम रेंट देने के लिए, तो आप आराम से 2,000 रुपये रूम रेंट दे सकते हैं। अगर 2,000 रुपये में आपका रूम रेंट नहीं कवर हो पाता है मेरे दोस्त, तो आप 3 कोचिंग ऐसा पढ़ाएं जो 1-1 घंटे के शिफ्ट को रखें, और आप अपने घर के आसपास में ही रखें, ताकि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो कि पढ़ाने के लिए जाने आने में आपका ज़्यादा ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम खर्च हो जाए। तो आप 3 कोचिंग्स पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नर्सरी से यूकेजी के बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते मेरे दोस्त, आप अगर ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आज के डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाएं। जी, क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को पढ़ाएं। उसके बाद अगर आप किसी भी बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, तो एक बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो आप मिनिमम 1,500 रुपये डिमांड कीजिए। 1,200-1,300 रुपये तक आप आराम से एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको मिल जाएगा। और एक बच्चे को अगर आप 1 घंटे में 1,200-1,300 रुपये में पढ़ा रहे हैं, कोई इशू नहीं है मेरे दोस्त। आराम से बच्चे जो पेरेंट्स भी होंगे वो हंस के आपको देंगे, क्योंकि आज के डेट में आप 1,200-1,300 रुपये में एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उसी स्कूल्स में एक बच्चे जब जा रहे हैं तो 1,200-1,300 रुपये में एक क्लास का 1 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। अगर वही बच्चा 3, 4, 5 में है तो 1,300, 1,400, 1,500 रुपये उन बच्चों का फी लग रहा है। तो आप उन्हें आराम से 1 से 3 तक के बच्चे को, 5 तक के बच्चे को, 1 से 3 तक के कोई भी बच्चे हैं, आप एक बच्चे का 1,500 रुपये डिमांड कीजिए, 1,200-1,300 रुपये तक पढ़ा दीजिए आप उन्हें। और अगर 2 बच्चे हैं तो आप 2,000 रुपये का डिमांड कीजिए, मिनिमम 1,500 से 1,600 रुपये तक आप उनसे लीजिए। 1 घंटे उन्हें अच्छे से पढ़ाइए, दिल लगा के पढ़ाइए मेरे दोस्त, क्योंकि गार्जियन भी आपको पेमेंट दे रहे हैं और आप भी उनसे पेमेंट ले रहे हैं, तो आप भी बदले में वैल्यू फॉर मनी उन्हें प्रोवाइड करवाएं उनके बच्चे को। इससे होती यही चीज़ है कि बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे आपके साथ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहली चीज़ कि बच्चे आपके साथ में पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि आप उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देंगे, बच्चे के गार्जियन भी खुश होंगे और बच्चे भी आपसे खुश होंगे। और बच्चे के अंदर में एक ऐसी ललक होती है मेरे दोस्त कि सारे जो बच्चे हैं ना, उनके दोस्त हैं ना, वो आपसे पढ़ें। ठीक है, इससे होती ये चीज़ है कि उनके पास में कोई होमवर्क आपने दिया, कुछ चीज़ें दिया, उनके बीच में जो दोस्त होते हैं ना, उनके बीच में कंपटीशन की जैसा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप 3 क्लास 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अगर और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपने ऊपर में काम करें मेरे दोस्त। अपने ऊपर में काम करने के बाद में आप 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएं। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपका सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादातर बच्चों लोगों को बताएं कि मैं इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगा। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं अट्रैक्ट रहता हूँ हमेशा। इस सब्जेक्ट को बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं वो हमसे जल्दी कांटेक्ट करें। और होती एक चीज़ है कि कोई भी बच्चे, आप जैसे कि देखा जाए फिजिक्स अगर आप पढ़ाने वाले हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ें है, एक होम ट्यूटर जो होता है मेरे दोस्त, वो हर एक सब्जेक्ट को 10th क्लास के बच्चे हो गए, 9th क्लास के बच्चे हो गए, इनको नहीं पढ़ा सकता है। कुछ ना कुछ चीज़ें प्लस होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें माइनस होती है। और ये चीज़ें हो गई, अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 से 4 हज़ार रुपये आप आराम से इजी वे में किसी भी बच्चे को चार्ज कर सकते हैं। और गार्जियन जो होंगे 5 क्लास से 8 क्लास के बीच में जो होंगे, वो 3,000 रुपये आपको देंगे, हंसी खुशी देंगे मेरे दोस्त, आराम से देंगे 3,000 रुपये। और आप अगर फ्रेशर हैं फिर भी आपको 4,000 रुपये तक 9-10 के बच्चे जो होंगे वो आपको उनके गार्जियन देंगे, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छा एक एजुकेशन देंगे। और थोड़ी धीरे धीरे आपके पास में एक्सपीरियंस भी हो जाएगी, आप मार्केट में नॉलेज लें कि बच्चे के पास में क्या होम ट्यूशन की क्या रेट्स चल रही है। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाते पढ़ाते सीखने को मिलेगा, स्किल्स मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद आप और भी होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। फर्स्ट टाइम में कुछ ना कुछ कमी आपको दिखेगी, सेकंड टाइम आप उसमें सुधार करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको फिर से कमी दिखेगी, फोर्थ टाइम आप फिर से सुधार करेंगे, और इस तरीके से चलती जाती है। और आपकी जो एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त वो बेटर होती जाती है। सबसे बड़ी चीज़ें होती है, पैसा कमाना तभी बंद हो जाता है इंसान का जब वो किसी भी चीज़ को सीखना बंद कर देता है या फिर दिल से काम करना बंद कर देता है। आप अगर किसी भी जगह से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा, समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना होगा मेरे दोस्त। लेकिन आजकल के जो होम ट्यूटर होते हैं उनकी प्रॉब्लम यही होती है ना कि वो बस एक बार होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए,
वो सिर्फ एक बार होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए और उसी घिसी पिटी तरीके से वो बच्चों को सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, बट स्कूल्स जो है अपने सिलेबस को चेंज कर रही है, अपडेट कर रही है। और अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो मार्केट से आप ऑटोमेटिक आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। और जैसे ही आप मार्केट से आउट ऑफ डेट होंगे, फिर आप होम ट्यूशन तो पढ़ाना दूर, बच्चे आपको याद तक नहीं करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आज के डेट में लोग उससे ही याद करते हैं जो किन्हीं के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप सिर्फ पैसे लेने के लिए पढ़ा रहे हैं ना, तो ये आपकी गलत मकसद है। आप इसके लिए बच्चे को ना पढ़ाएं, आप बच्चे को इसलिए पढ़ाएं क्योंकि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो बच्चे को सीखने में मज़ा आ रहा है। बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं, अदर बच्चे जो होम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे या फिर कहीं भी कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे वो अपने आप को एक अलग फील कर पा रहे हैं, वो उनसे अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कर पा रहे हैं। तभी वो बच्चे भी आपसे खुश होंगे, उनके गार्जियंस भी खुश होंगे, क्योंकि अगर आप बच्चे को सही तरीके से पढ़ाएंगे, जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जाएंगे स्कूल्स के अंदर में मार्कशीट लेने के लिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, तो उनके जो टीचर्स होंगे, जो क्लास टीचर्स होंगे, वो बच्चा बताएंगे उनके गार्जियन को कि बच्चे के अंदर में पहले से कुछ सुधार है। तो आप उनको फिर उनके गार्जियन भी जो है वो बताएंगे कि मैं बच्चे को आजकल होम ट्यूशन लगा दिया हूँ, मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पेरेंट्स जो टीचर्स भी है वो कहीं ना कहीं आपके कॉपी वगैरह को देखेंगे, कहीं ना कहीं वो आपके बच्चे के ऊपर में और ज़्यादा ध्यान देंगे, कुछ कुछ चीज़ें कमियाँ निकालेंगे। आप उस कमियों को दूर करने की प्रयास कीजिए, क्योंकि किसी भी कमी से बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मेरे दोस्त, उदास, नाराज़, हताश होने से कुछ नहीं होता है। करना होगा आपको कि आप अपने आप को एक ऐसा बना लीजिए कि लोग आपके अंदर कमियां ढूंढने के लिए ना बहुत मेहनत करें, बहुत प्रयास करें, उनको साजिश करना पड़े, तब जा कर के आपकी कमियां निकले मेरे दोस्त। और अगर जिस दिन आप अपने आप को ऐसा बना लिए ना, उस दिन आप एक अपने आप को होम ट्यूटर बहुत अच्छे से मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और आपका भी एक नेम चलने लगेगा होम ट्यूटर के अंदर में। आपका जो इमेज है ना, वो एक ट्यूशन के नाम से जाना जाने लगेगा, आपका जो इमेज है वो एक टीचर के नाम से, बेस्ट टीचर इन योर एरिया के नाम से जानने लगेगा मेरे दोस्त। बट ये होगा तभी जब आप अपने ऊपर में काम करेंगे, मेहनत करेंगे मेरे दोस्त। मेहनत किए बिना कुछ नहीं होती है, आपको प्रयास करनी होगी। अगर आप होम ट्यूशन की अगर आप काम को स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ पार्ट टाइम, तो आप कीजिए। किसी भी तरीके की आपको वीडियो की अगर आपको नीड होती है तो आप मुझे एक बार कमेंट में अपना मैसेज दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। क्या क्या टॉपिक आप और जानना चाहते हैं होम ट्यूशन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट करके मैं उसके ऊपर में भी वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई लोग मुझसे पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने नंबर को नोट कर लीजिए 7301670797, अभिषेक सिंह फ्रॉम पटना। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की अगर हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं आपको 100 नहीं 200% हेल्प करूंगा मेरे दोस्त। और मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, बेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त। और होम ट्यूशन के अंदर में मैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 से 1.5 सालों से आराम से पढ़ा रहा हूँ। 1.5 से 2 साल हमारा हो चुका है ऑलरेडी। और बच्चे के पास में जाने के बाद होती ये चीज़ें ना, एक होता है बच्चे के साथ में अलग तरीके से ट्रीट करना, बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, सिर्फ स्ट्रिक्ट, मैं सर हूँ तुम्हारा, मैं सर हूँ तुम्हारा, तुम हमारे सामने में ज़्यादा बोल नहीं सकते हो, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा पूछ नहीं सकते हो। तो होता ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं तो डर से पूछते ही नहीं है टीचर से, क्योंकि डरते हैं उनसे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और आपको अगर कुछ भी सीखने का मौका मिला हो मेरे दोस्त, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल के ऊपर में बहुत सारी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी मेरे दोस्त, आप उन सभी को देखिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर में आपको एक ऐसी वीडियो मिलती है जो आपको अपने लाइफ में एक कदम आगे जाने में मदद करेगी। क्योंकि आप अभी पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, पैसा कमाएंगे, पैसे को मैनेज करना, पैसा कमाना कोई बड़ी बातें नहीं होती है, पैसे को कमाते रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो पैसा आपने कमाया उस पैसे को सेविंग्स कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरे दोस्त। क्योंकि पैसा तो आज के डेट में एक चोर भी कमाता है, बट क्या वो बहुत ज़्यादा अमीर बन पाता है? आपके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़े बड़े चोरियां करते होंगे, बहुत बड़े बड़े पैसा कमाते होंगे, बट वो अमीर नहीं होंगे। क्योंकि पैसा कमाने से सिर्फ कोई अमीर नहीं होता है,
पैसा बचाने से और पैसे को मैनेज करने से अमीर होता है। तो पैसे को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी स्किल्स है। सो अगर आप किसी भी तरीके का हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर टाइप करें, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम वीडियो को लेके आते हैं। हमें भी मेहनत लगती है, हमें भी उसके ऊपर में स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, फिर हम आपके आगे में रिकॉर्ड करके हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर हम लोग मिलते हैं अपने चैनल के ऊपर में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।